विपक्ष नरेंद्र मोदी 400 के पार मारेंगे, बाजू हैट्रिक मार रहे हैं। 400 पार का बात क्या खुल के बताए थे? क्या 400 पार था? क्या पेट्रोल पे बात कर रहे थे 400 पार का? क्या डीजल पे बात कर रहे थे 400 पार का? क्या सरसों तेल पे बात कर रहे थे 400 पार का? या रिफाइंड पे बात कर रहे थे 400 पार का? या गैस पे और 400 प्लस होने वाला है? या खाने के सामान की हिंदुस्तान की जनता इतना प्रेम कर रही है, इतने चाह रही है आपको, तो ईवीएम को बंद करके एक मतलब वैलेट पे आप खुद घोषित करिए। ये ईवीएम, ये सारा कुछ जुमलेबाजी है। ईवीएम आप ये बताइए कि तेलंगाना में ईवीएम नहीं है, हिमाचल में ईवीएम नहीं है, झारखंड में ईवीएम नहीं है, बिहार में ईवीएम नहीं है, बंगाल में ईवीएम नहीं है। आप बताइए ये ईवीएम का रोना रोना क्यों रोता है विपक्ष, बताइए। अरे भाई आप बोलते हैं कि हवाई चप्पल वाला एरोप्लेन पे जाएगा, यहाँ हवाई चप्पल वाला ट्रेन पे नहीं बैठ सकता, ऐसा ट्रेन आप लेके चले आए। यहाँ से रांची जाने का मिनिमम किराया 185 रुपया है, जो नॉर्मल आदमी जा सकता है। मार रहे हैं लोग बोल रहे हैं ना ईवीएम है, ईवीएम है। इस बार अपना दिल हैक, इस बार मोदी जी ने दिल हैक कर लिया। 2 साल हो गया मैडम, अपना टीवी रिचार्ज नहीं करवाए हैं, बंद करवा दिए रिचार्ज करवाना। कि जब चैनल खोलते थे तो मोदी जी ने ऐसे कर दिया, मोदी जी ने वैसे कर दिया, मोदी जी 400 पार है, मोदी जी 200 बीमार है, ये नहीं बोले। है वो जनता जो बोलता है हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आप हमको ये बताइए, जो मोदी जी अगर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो 2014 से पहले जो ये मस्जिद में पंखा लग रहा है वो कहाँ से आ रहा है? मदरसा वाले को सैलरी मिल रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है? कौन दे रहा है? मोदी जी। मंदिर बना है तो वो हिंदुओं के चंदा से बना है, वो सरकार के फंड से नहीं बना हुआ है ना। तो बिहार के युवाओं को पहले ये समझना पड़ेगा ना। सुनिए, पकौड़ा तलना एक, सुनिए भाई सुनो यार, बोले पकौड़ा, अरे पकौड़ा तलना जीविका है, रोजगार नहीं है, ठीक है। जो चोरी चकारी करता है ना, उससे तो बेहतर है कि पकौड़ा तल रहा है। बिहार में बोलता है लोग कि हम जाति पिछड़ा गरीब पिछड़ा का हम सरकार लेकर आएंगे, गरीब पिछड़ा। अब ये जातीय जनगणना हुआ, जितना जिसका संख्या था उसका सबसे ज़्यादा गरीबी है बिहार में, और उसका सबसे ज़्यादा गरीबी है। और 33 साल हो गया, 33 साल से बिहार में ओबीसी SC ST का ही सरकार है, किसी का सरकार नहीं है। तो फिर काहे पिछड़ा जो होते जा रहा है, पिछड़ा वर्ग पिछड़ा होते ही क्यों जा रहा है? चुनाव का जो डेट निकल चुका है, इसको लेकर क्या कहिएगा? मोदी जी का 400 पार की बात था कि 400 पार हो जाएगा। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि 400 पार का आपने बात किया, ठीक है। 400 पार का बात क्या खुल के बताए थे? क्या 400 पार था? क्या पेट्रोल पे बात कर रहे थे 400 पार का? क्या डीजल पे बात कर रहे थे 400 पार का? क्या सरसों तेल पे बात कर रहे थे 400 पार का? या रिफाइंड पे बात कर रहे थे 400 पार का? या गैस पे और 400 प्लस होने वाला है? या खाने की सामग्री पे 400 टैक्स लगने वाला है? प्याज जैसे, लहसुन, चीनी जैसे सामग्रियों पर सामान बढ़ने वाला है? ये खुल के बोल देते मोदी जी। आप खुल के नहीं बोलते हैं, इसलिए इस बार विरोध हो रहा है आपका। पूरे जनता इस बार 14 करोड़ की आबादी हमारे बिहार में है, और बिहार की जनता इस बार तय कर चुकी है कि केंद्र में परिवर्तन होगा 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 होगा। क्या यहाँ डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा? देखिए, जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है मैडम, हम बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि चुनाव होने के बाद 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद जहाँ काउंटिंग हुआ है, वहाँ मोदी जी की सरकार चली गई है, ठीक है। जहाँ 20 दिन 25 दिन ईवीएम मशीन को रखा गया है, क्या पता कौन सा मंत्र मार देते हैं उसमें, कौन सा जड़ी डाल देते हैं उसमें, कौन सा बूटी डाल देते महाकाल का भक्त है, हैं। महाकाल का भक्त है। देखिए, फिर आस्था को मत जोड़िए, सबको मंत्र बोले ना आप, तो भगवान का कृपा। तो कौन सा मंत्र डाल देते हैं कि 25 दिन ईवीएम रखने के बाद जब काउंटिंग होता है तो वहाँ बीजेपी की सरकार बन जाती है, ठीक है। तो आप इस बार इतना आपको कॉन्फिडेंस है, 400 पार का रख सक रहे हैं, तो इतना पता है कि हिंदुस्तान की जनता इतना प्रेम कर रही है, इतने चाह रही है आपको, तो ईवीएम को बंद करके एक मतलब वैलेट पे आप खुद घोषित कर। तो बता दें कि आप बोले कि 400 मोदी जी के बोले ईवीएम को लेके, यहाँ पर लालू प्रसाद यादव भी बोले हैं ना कि अब की बार 40 पे 40 यहाँ पर लाने के लेके बात कर रहे हैं। किस तरह से वो बोल रहे हैं? उनके ये तो उनको भी हम बोल सकते हैं ना कि हाँ, इसमें घोटाला जरूर कुछ ना कुछ है। घोटाला कुछ नहीं है। देखिए किस तरह से बोल रहे हैं, ये भी बता देते हैं। जो 17 महीना में काम हुआ है, जो कॉन्फिडेंस है लालू यादव को कि मेरे बेटे ने जो काम किया है, वो काम कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने रैली का संबोधित किया, जिस तरह से सैलाब देखने को मिला है युवाओं का, नहीं। अरे भाई आप बोलते हैं कि हवाई चप्पल वाला एरोप्लेन पे जाएगा, यहाँ हवाई चप्पल वाला ट्रेन पे नहीं बैठ सकता, ऐसा ट्रेन आप लेके चले आए। यहाँ से रांची जाने का मिनिमम किराया 185 रुपया है, जो नॉर्मल आदमी जा सकता है। वही किराया आप अगर वंदे भारत जैसा ट्रेन पे जाइएगा तो उसमें 1700-1400 रुपये लगेगा। उसने भी नेशनल चाटुकार पत्रकार हैं, इनसे कहना चाहते पत्रकार के क्यों ऐसा बोल रहे हैं? काहे क्या चाहते हैं? हम 2 साल हो गया मैडम, अपना टीवी रिचार्ज नहीं करवाए हैं, बंद करवा दिए रिचार्ज करवाना। कि जब चैनल खोलते थे तो मोदी जी ने ऐसे कर दिया, मोदी जी ने वैसे कर दिया, मोदी जी 400 पार है, मोदी जी 200 बीमार है, ये नहीं बोले कि मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि 81 करोड़ का हम राशन देते हैं। दुर्भाग्य ना मेरे देश का है। आप बोलते कि कांग्रेस 81 करोड़ का देता था, हम 40 करोड़ को देते हैं, तब हम जानते कि मोदी जी काम किए हैं। आप दिन पर पहले 80 करोड़ था, अब 81 करोड़ हो गया, 1 करोड़ और बढ़ गया, तो देश किस दिशा में जा रहा है? कि हर सवाल का जवाब हम दे देंगे, ठीक है। सुन लीजिए। हाँ, सबसे पहला बात क्या था कि रोजगार तेजस्वी जी दे रहे थे, तो रोजगार दे रहे थे तो आप बिहार के युवाओं को रोजगार दीजिए। अब यूपी के युवाओं को ला करके बिहार में बेरोजगारी कम थोड़ी है।
यूपी के युवाओं को ला करके रोजगार दे रहे हैं। अभी बीपीएससी ट्री वाला सब एग्जाम दे रहा है, यूपी वाला सब दे रहा है। तो आप यूपी आपका कहना है कि यूपी से बुला के दे रहे हैं, बिहार को नहीं? के हिंदुस्तानी नहीं है, वो बेरोजगार नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन पहले बिहार को देंगे, पहले बिहार को देंगे ना। हर राज्य के नेता को और मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को ये तेजस्वी यादव सीखना चाहिए कि सारे राज्य का दरवाजा खोल के। लेकिन तेजस्वी यादव को पहले अपना बिहार देखना चाहिए। बिहार में बेरोजगार बहुत ज्यादा है। पूरे हिंदुस्तान देखने का काम करेगा वो, पूरा हिंदुस्तान देखने का काम करेगा, ठीक है, हर जगह फैसला करेगा। अब बिहार का मुख्यमंत्री यूपी का फैसला करेगा। अब दूसरा यूपी में तो योगी जी कर ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बुलडोजर चला रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। बुलडोजर वाले बाबा के नाम से जानता है, बुलडोजर वाले बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ कोई नहीं बोलता उनको, बुलडोजर बाबा बोलता है, ठीक है। हम भी तो कर रहे हैं ना, यूपी का सुधा। यूपी कहाँ से कहाँ पहुँच। हाँ, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जो वही मोदी जी बोलने वाले हैं कि जो सरकारी ज़मीन पर रहने वाले व्यक्ति जो 70 साल 72 साल 62 साल 60 साल से रहने रहे हैं, उनके झोपड़पट्टी को ढलैया में तब्दील कर देंगे। आज उन्हीं पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। देखिए, इनका हर सवाल का जवाब हम दे दिए हैं। रोज ये ईवीएम, ये सारा कुछ जुमलेबाजी है। ईवीएम आप ये बताइए कि तेलंगाना में ईवीएम नहीं है, हिमाचल में ईवीएम नहीं है, झारखंड में ईवीएम नहीं है, बिहार में ईवीएम नहीं है, बंगाल में ईवीएम नहीं है। आप बताइए ये ईवीएम का रोना रोना क्यों रोता है विपक्ष? बताइए। डर होगा। कहते हैं। और सुनिए, स्पष्ट बात है, अभी रमजान चल रहा है। अभी राहुल गांधी बोले हैं 3 दिन पहले कि सभी मुसलमान भाइयों को रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं बोले हैं। आप कभी भी होली, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा में कभी देखे हैं राहुल गांधी को? कभी देखे हैं? कहना क्या चाहते, मुसलमान है? नहीं, मुसलमान नहीं है। एक पक्ष को समर्थन करके आप कभी भी सरकार में नहीं रह सकते। मोदी जी भी तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मोदी जी कब किए हैं हिंदू मुस्लिम? देखिए, ये बात आप कह ही नहीं सकते हैं। मोदी जी हिंदू मुस्लिम, हम नहीं कह रहे, जनता बोलता है हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे बेवकूफ़ है वो जनता जो बोलता है हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आप हमको ये बताइए, जो मोदी जी अगर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो 2014 से पहले जो ये मस्जिद में पंखा लग रहा है वो कहाँ से आ रहा है? मदरसा वाले को सैलरी मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? कौन दे रहा है? मोदी जी। कौन दे रहा है? जब एक पार्टी का बात हो रहा था तब तो सबको बढ़िया लग रहा था। आज दूसरे पक्ष का हो रहा है। आज राम मंदिर बन रहा था, आपको कह रहे हैं कि राम मंदिर क्यों बन रहा है? देखिए, ये सब नहीं है, ये सब जुमलेबाजी है विपक्ष का। सड़क, शौचालय, किसान सम्मान निधि, मेट्रो, आज दुनिया बिहार का युवाओं का कहना है कि जो राम मंदिर बना उसके जगह पे युवाओं को नौकरी दिया जाता है। तो राम मंदिर बना है तो वो हिंदुओं के चंदा से बना है, वो सरकार के फंड से नहीं बना हुआ है ना। तो बिहार के युवाओं को पहले ये समझना पड़ेगा ना, ठीक है। बिहार में अगर फैक्ट्री वगैरह लाना है तो एक मत का सरकार, सबसे पहले तो एक मत का सरकार बनाना पड़ेगा, ठीक है। चाहे पक्ष बनाइए विपक्ष बनाइए, एक मत का। अब नीतीश कुमार को बना दे देता है 30 गो 40 गो सीट। नहीं, आरक्षण का सबसे बेसी असर नीतीश कुमार पे पड़ले है न, समझे। 70 वाला इलेक्शन नहीं जीत पा रहा है, 30 वाला सरकार बना रहा है, तो बिहार में हो रहा है ना। तो इस सब के लिए कौन सोचेगा? बिहार देखिए, वंदे सबसे बड़ा चीज है रोजगार। मानते किसको है? रोजगार क्या होता है? जो बोलने वाले हैं उनको खाली कहना, जो गवर्नमेंट पद पे मतलब पद पे बहाली होता है उसी को सिर्फ रोजगार मानते हैं। आप कैमरा लिए हैं, माइक लिए हैं और एक एडिटर रखे हुए हैं, तो वो आप लोग का रोजगार नहीं है क्या? आप लोग भिखमंगा हैं? और नहीं ना जी, आप रोजगार है कि नहीं आपका? रोजगार क्या मतलब? पकौड़ा तल रहा है लोग यार, लोग। ये रोजगार है। सुनिए, पकौड़ा तलना एक, सुनिए भाई, सुनो यार, बोले पकौड़ा, अरे पकौड़ा तलना जीविका है, रोजगार नहीं है, ठीक है। जो चोरी चकारी करता है ना, उससे तो बेहतर है कि पकौड़ा तल रहा है, तो वो नहीं दिखेगा। चोरी चमारी ढेला फेंका फेंक कर रहा है, वो लोग इनको दिखना अच्छा लगता है। कि मोदी जी के लोकसभा चुनाव का डेट निकला, चौथा चरण में बिहार पड़ा हुआ है। बिहार से मोदी जी के लिए आसान होगा? मोदी जी का 40 सीट है और उन पे दिल कुर्बान, फेफड़ा सब कुर्बान है। से बोले कि भाजपा को घर फेंकेंगे इस बार। क्या बोल रहा है? विपक्ष सरकार कौन फेंकेगा? अपना उन लोगों का कोई ठेका। विपक्ष नरेंद्र मोदी 400 के पार मारेंगे बाजू, हैट्रिक मार रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं ना ईवीएम है। इस बार अपना दिल हैक, इस बार मोदी जी ने दिल हैक कर लिया है, ठीक है। और सारा का सारा दिल उन्हीं के पास है। फिर 24 में जीत के आएंगे, फिर मजा आएगा। ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे थे तो एक झोला था, उस पर लिखे 5 साल तक तो अनाज फ्री लिखे थे। अभी मतलब एक झोला लेकर जा रहा था, हम मार्केट में देख रहे थे, तो पूछा उनसे कि क्या करते हैं, तो बोलते हैं कि भाई हम मोदी जी को वोट देंगे। पूरा खुलेआम बोले थे, हम किसी को वोट नहीं देंगे। कहीं काहे देंगे आप? तो बोले कि हमको 5 साल तक बोले हैं कि अनाज फ्री देंगे। हमारा बेटा कमाता है तो उसे घर बनवा दिए, वही हमारा बेटा है, हमारा सब मतलब बोल रहा था। हम पूछे कि आप खुश है मोदी जी? तक खुश नहीं है, बहुत खुश है। और यहाँ पे जो है बिहार में लोग बोलता है, थोड़ा सा बिहार का बात करें, बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार में बोलता है लोग, थोड़ा सा मैडम सुन लीजिए, कि बिहार में बोलता है लोग कि हम जाति पिछड़ा, गरीब पिछड़ा का हम सरकार लेकर आएंगे, गरीब पिछड़ा। अब ये जातीय जनगणना हुआ, जितना जिसका संख्या था उसका सबसे ज़्यादा गरीबी है बिहार में, और उसका सबसे ज़्यादा गरीबी है। और 33 साल हो गया, 33 साल से बिहार में OBC SC ST का ही सरकार है, किसी का सरकार नहीं है। तो फिर काहे पिछड़ा जो होते जा रहा है, पिछड़ा वर्ग पिछड़ा होते ही क्यों जा रहा है? उसका क्या है गाना, उसका फायदा क्या हुआ? जो देश का जो भी युवा अगर बोल रहा है रोजगार दीजिए, तो सबसे बड़ा चीज़ है आप पढ़िएगा लिखिएगा है नहीं,
बाबू सोना कॉल पे कीजिएगा, बाप माँ घर से पैसा भेज रहा है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई नहीं कीजिएगा, इलेक्शन आने से पहले बाबू सोना तो खत्म हो गया, ठीक है, उसका शादी विवाह हो गया, अब बताइए क्या करेगा। तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। आप पढ़िए, नौकरी के लिए आ रहा है वैकेंसी, आप फॉर्म भरिए, हम भी वैकेंसी आया फॉर्म भरे, बस बातें खत्म। वैकेंसी आ गया 2 लाख तक SSCGD में नहीं हो रहा उसका, जिसका मतलब जो नहीं पढ़ रहा है उसका नहीं हो रहा है। रेलवे में आया 1 लाख, फिर 1 लाख अभी वैकेंसी आ रहा है, अभी 60,000, 8,000, 10,000, 45,000। RPF अभी 4,000 छोड़ा है। उसके बाद SSR करके आता है, उस सब में वैकेंसी, दिल्ली पुलिस फिर 9,000 छोड़ दिया, वैकेंसी आ नहीं रहा है। अब वैकेंसी क्या लगता है इस बार केंद्र में परिवर्तन होगा या नहीं? केंद्र में परिवर्तन नहीं, फिर परिवर्तन नहीं। 400 पार हो जाएगा। 450 वो जितना घटाएगा ना हम उतना बढ़ाएंगे। अच्छा, ऐसे 400 ईवीएम से आएगा? ईवीएम से आएगा, आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है एकदम। ईवीएम हो या बैलेट पेपर, मोदी जी हम भारतीयों का दिल हैक कर लिए हैं, इसलिए आपकी बार 400 पार। 400 पार हो जाएगा। ईवीएम हैक नहीं हुआ, यहाँ पर दिल हैक हो गया है, इसीलिए 400 पार होना ही। तो मोदी के लिए बिहार कोई डिफिकल्ट नहीं होगा? नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं होगा बिहार में। तेजस्वी यादव इतना कर रहे हैं, 17 महीने में यहाँ को रोजगार दिए, वो कहाँ? वो 17 महीना नहीं देखा जाएगा। और जितना भी तेजस्वी का भी तुरंत रैली हुआ था गांधी मैदान में, वो सब पैसा का रैली था, कोई रैली नहीं था। जांच होगा उसका, जो जितना शिक्षा वैकेंसी हुआ है ना, जितना सबका जांच होगा, घबराइए मत। उसके बाद सब, उसके बाद जांच बैठेगा तो वैकेंसी में जो मास्टरनी बने हैं ना, जो मास्टर बने हैं ना, उनसे पूछा गया राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है, प्रधानमंत्री का नाम ऐसे करके बता रहे हैं, उनको भी पता नहीं है। देश का राजधानी कहाँ है, वो भी कितना राज्य है बिहार भारत देश में, उनको वो भी नहीं पता है। तो उन पे जांच होने वाला है। जितना पैसा वैसा दे के नौकरी लिए हैं, सबका कहानी गोल है इस बार। अब विपक्ष से आप एक और सवाल पूछ लीजिएगा। बोलते हैं ना कि मोदी, हाँ, मोदी जी से को जो उखाड़ फेंकिएगा, तो आप बताइए, सुनिए, मोदी जी को उखाड़ फेंकिएगा तो जब आप सत्ता में आ जाइएगा तो आप किसको प्रधानमंत्री बनाइएगा? ये भी चीज पूछ लीजिएगा कि दीदी जो उधर एक्सीडेंट होके बोल रही है कि हम जाने वाले हैं, बताइए प्रधानमंत्री। मोदी जी पक्का है कि अब आ जाएंगे? एकदम आएंगे, एकदम आएंगे। मोदी आएंगे नहीं, मोदी जी आए हुए हैं, आओ कुछ नहीं। ये नहीं